हाय, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिनिमम गेट स्कोर रिक्वायर्ड टू एडमिशन इन ट्रिपल आईटीज। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ट्रिपल आईटीज, अभी तक आपने आईआईटी एनआईटी सुना है, ट्रिपल आईटी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन सीसीएमटी में कुछ ट्रिपल आईटीज भी हैं जिनको सीसीएमटी अलाउ करता है काउंसलिंग के लिए, और एनआईटी तो है ही। ठीक है, लेकिन आप एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ट्रिपल आईटी टोटल इंडिया में 25 to 27 है, और उन ट्रिपल आईटीज में से 14 ट्रिपल आईटीज को सीसीएमटी अलाउ कर रहा है फॉर काउंसलिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर 2022 डेटा मैं ये चीजें आपको बता रही हूँ। इस ईयर 2023 में जो है वो चेंज हो सकता है, कुछ और ट्रिपल आईटीज ऐड हो सकती हैं और कुछ और ट्रिपल आईटीज जा भी सकती हैं उसमें से। तो ये तो करंट सिनेरियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे सीसीएमटी में जो अलाउ कर रहे हैं ट्रिपल आईटीज को काउंसलिंग के लिए, उनके लिए उनको उनमें एडमिशन पाने के लिए हमें कितना मिनिमम गेट स्कोर चाहिए। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन ट्रिपल आईटीज जो है वो एनआईटी को पीछे छोड़ रही है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। ठीक है, तो इनकी एनआईटी के इक्वल और उनसे ज्यादा हाई प्लेसमेंट ट्रिपल आईटीज में है। यस, आप सही सुन रहे हैं, ट्रिपल आईटी में एनआईटी से ज्यादा अच्छा और हाई पैकेजेस में प्लेसमेंट होते हैं। लेकिन एक दिक्कत ये है कि ट्रिपल आईटीज की फीस ज्यादा होती है, और ट्रिपल आईटीज में थोड़ा सा करिकुलम और जो एक पढ़ाई का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा होता है। वहाँ पे काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है चीजों को। ठीक है, तो चलते हैं डिफरेंट ट्रिपल आईटीज में जिसको जाना है उनके हिसाब से, उनकी कैटेगरी के हिसाब से हम यहाँ पे कट ऑफ जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे मिनिमम गेट स्कोर का कट ऑफ बताऊंगी फॉर द ओपन कैटेगरी। ठीक है, तो मैंने 2022 का जो डेटा है, प्रीवियस ईयर डेटा है, उसको मैंने क्या किया, कलेक्ट किया है और चीजें लिख के रखी हुई हैं, एनालाइज किया, और इस बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। मैं खुद से कट ऑफ नहीं बनाया है मैंने किसी चीज के लिए, किसी कॉलेज के लिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर से डेटा को उठा के एनालाइज कर रही हूँ, सिर्फ मैं इतना काम कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी ट्रिपल पहले नंबर पे। यहाँ पे मैं एक चीज बता देती हूँ कि जो ट्रिपल आईटी की प्रायोरिटी है वो मैंने गूगल से सर्च किया है। मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं ट्रिपल आईटी की नहीं हूँ। ठीक है, मैं एनआईटी की हूँ, तो मुझे एनआईटी का पूरा अच्छे से आइडिया है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन निकाली है वो मैंने गूगल से निकाली है। गूगल में देखा है कि टॉप 10 या टॉप 14 ट्रिपल आईटीज क्या है, उनकी बेस पे मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद फर्स्ट नंबर पे है, वहाँ पे बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। इवन ट्रिपल आईटी जो हैदराबाद है वो खुद का एग्जाम एस्टेब्लिश कराते हैं वो लोग, लेकिन वो सीसीएमटी में पार्टिसिपेट नहीं लेते। ठीक है, तो इस तरीके से जो सीसीएमटी में जो एलिजिबल ट्रिपल आईटीज हैं मैं उनका यहाँ पे नाम बोलूंगी। ठीक है, और उनके और विद गेट स्कोर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चीजें बोल देती हूँ कि जो यहाँ पे टॉप 14 ट्रिपल आईटीज के बारे में बात करूंगी। टॉप 1 में है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, टॉप 2 में है ट्रिपल आईटी ग्वालियर, टॉप 3 में है ट्रिपल आईटी लखनऊ, 4th में है ट्रिपल आईटी वडोदरा, 5th में है ट्रिपल आईटी कोटा, 6 में है ट्रिपल आईटी कांचीपुरम चेन्नई, और 7 में है ट्रिपल आईटी पुणे, 8 में है ट्रिपल आईटी चित्तौड़, और 9 में है ट्रिपल आईटी कर्नल, और उसके बाद 10 में है ट्रिपल आईटी भागलपुर बिहार, और 11 ट्रिपल आईटी त्रिची, 12 में ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, 13 ट्रिपल आईटी नया रायपुर, 14 ट्रिपल आईटी ऊना। ठीक है, तो ये 14 ट्रिपल आईटी के नाम थे जो सीसीएमटी में पार्टिसिपेट लेते हैं एमटेक काउंसलिंग के लिए, जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो सीसीएमटी वेब पोर्टल के थ्रू। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि ये टॉप जो ट्रिपल आईटीज है विद गेट स्कोर। ओके, तो चलिए जानते हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में फॉर द ओपन कैटेगरी। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी कि मैं अभी जो भी बात करने वाली हूँ वो ओपन कैटेगरी के लिए बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले नंबर पे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है, और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का हम जान लेते हैं ओपन कैटेगरी के लिए मिनिमम गेट स्कोर। ठीक है, तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में फॉर द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 3 ब्रांचेस हैं यहाँ पे, जैसे कि एमटेक इन आईटी इन सिस्टम, उसमें है 555 से लेकर के 560 गेट स्कोर, मिनिमम गेट स्कोर है। अगर ये किसी स्टूडेंट के 555 से लेकर के 560 के बीच में स्कोर है तो उसको चांसेस है कि वो इस बार भी उसको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद मिल सकता है इन सिस्टम ब्रांच। ठीक है, सेकंड एमटेक आईटी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेटा इंजीनियरिंग, उसमें है 552 से लेकर के 556। ओके, थर्ड है एमटेक आईटी नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। नेटवर्क और सिक्योरिटी का जो कट ऑफ है मिनिमम गेट स्कोर रिक्वायर्ड है वो कितना है, 483 से लेकर के 525 तक। चलिए, ये हो गई ट्रिपल आईटी के बारे में। अब जानते हैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर। ट्रिपल आईटी ग्वालियर जो सारे हम लोग ट्रिपल आईटी के जहां तक मेरी रीच होगी मैं वहां स्टूडेंट से पहुंच के उनका एक
होता नहीं है कि वो ट्रिपल आईटी अगर ग्वालियर में पढ़े हैं या इलाहाबाद में पढ़े तो जानते हैं उस कॉलेजेस के बारे में, लेकिन इस अपकमिंग वीडियोस में मैं लेके आऊंगी। तो अभी के लिए फिलहाल मिनिमम गेट स्कोर पे बात कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे ट्रिपल आईटी ग्वालियर। ट्रिपल आईटी ग्वालियर में क्या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रांच है और कंप्यूटर नेटवर्क ब्रांच है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में 363 से लेकर के 389 तक मिनिमम गेट स्कोर गया था और कंप्यूटर नेटवर्क में 358 से लेकर के 359 गेट स्कोर हमारा गया था। अब बात करते हैं टॉप थर्ड लखनऊ की, ठीक है, ट्रिपल आईटी लखनऊ। ट्रिपल आईटी लखनऊ में क्या है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, उस ब्रांच में 451 से लेकर के 482 तक मिनिमम गेट स्कोर गया था फॉर द ओपन कैटेगरी। फोर्थ वन है ट्रिपल आईटी वडोदरा और ट्रिपल आईटी वडोदरा में सीएससी विद स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो उसमें गया था 356 से लेकर के 389 तक। सेकंड वन है सीएससी विद स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस, डेटा साइंस। तो डेटा साइंस में क्या है कि 359 गेट स्कोर गया था मिनिमम फॉर द ओपन कैटेगरी, ठीक है। तो ये ट्रिपल आईटी वडोदरा की बात थी। अब फिफ्थ नंबर पे ट्रिपल आईटी कोटा की बात करते हैं। ट्रिपल आईटी कोटा जो है, एक चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ट्रिपल आईटी जो कोटा है वो मेरे कॉलेज एमएनआईटी जयपुर में ही है, उसका जो कैंपस है वो एमएनआईटी जयपुर में चलता है और काफी अच्छा प्लेसमेंट था और जो भी हमारे कॉलेज में कंपनी आती थी उसमें ट्रिपल आईटी कोटा वाले भी पार्टिसिपेट करते थे, आराम से प्लेसमेंट अच्छा था। इवन जैसे कि मेरा इंटर्नशिप लगा था उसमें सैमसंग एसडीएस में, तो सैमसंग एसडीएस में भी ट्रिपल आईटी कोटा के बहुत सारे लोग गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेसमेंट ट्रिपल आईटी में अच्छा है। चलिए ट्रिपल आईटी कोटा की बात करते हैं। ट्रिपल आईटी कोटा में एक ही ब्रांच है, सीएससी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। तो वो कितना, उसका गेट स्कोर कितना चाहिए हमें, 350 से लेकर के 368 तक फॉर द ओपन कैटेगरी। सिक्स्थ वन है ट्रिपल आईटी कांचीपुरम चेन्नई। तो इसमें क्या चाहिए, इसमें भी एक ही ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें है 350 से लेकर के 361 गेट स्कोर आपका मिनिमम होना चाहिए। सेवेंथ वन है ट्रिपल आईटी पुणे और ट्रिपल आईटी पुणे में सीएससी ब्रांच के लिए 376 से लेकर के 381 हमारा गेट स्कोर मिनिमम चाहिए फॉर द ओपन कैटेगरी। एट ट्रिपल आईटी चित्तौड़। ट्रिपल आईटी चित्तौड़ में क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में 381 टू 455 इतना हमें मिनिमम गेट स्कोर चाहिए। और नाइन्थ वन हम बात करते हैं ट्रिपल आईटी कर्नल की। ट्रिपल आईटी कर्नल में सीएससी ब्रांच है और डेटा साइंस एनालिटिक्स सीएससी डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस, इसमें है 354 मिनिमम आपको गेट स्कोर चाहिए। तो आप समझ रहे हो, जैसे कि अगर किसी के मार्क्स आते हैं 34 पॉइंट ऐसा कुछ, इस ईयर की बात कर रही हूँ, प्रेजेंटली जो गेट रिजल्ट आया है उसमें अगर किसी के 34-35 मार्क्स है और मुझे लगता है इवन आज इस बार का जो कट ऑफ था वो 33 था, ऐसा कुछ था, और अगर उसके 34 से 35 मार्क्स है तो आराम से उसको ट्रिपल आईटी कर्नल मिल सकता है, चित्तौड़ भी मिल सकता है ना, और ट्रिपल आईटी कोटा भी मिल सकता है। तो ऐसे अगर उनको ड्रॉप नहीं लेना, उनको प्लेसमेंट से मतलब है, तो वो ट्रिपल आईटी में एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि सारी कंपनियां विजिट करती ही हैं। तो चलिए चलते हैं, अब बात करते हैं 10th नंबर पे ट्रिपल आईटी भागलपुर बिहार और उसमें क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस और इसका गेट स्कोर मिनिमम गेट स्कोर जो रिक्वायरमेंट है वो है 446 की, ओके। एंड 11th नंबर पे ट्रिपल आईटी त्रिची और ट्रिपल आईटी त्रिची में क्या है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच और इसमें 552 हमें गेट स्कोर मिनिमम चाहिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ट्रिपल आईटी त्रिची में काफी हाई गेट स्कोर लग रहा है, 552 लग रहा है, जिसका मतलब प्लेसमेंट वहां पे अच्छा होगा, जो भी होगा। बट जो मैंने ऑर्डर उठाया है ये, क्योंकि ये मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो ये 11 नंबर पे आ रहा है, ये मेरा ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है, ये है गूगल के अकॉर्डिंग मैंने देखा है। और सच बता रही हूँ मुझे इसके प्रेफरेंस में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जो मैंने नेट से उठाया वही चीजें मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। कुछ ट्रिपल आईटीज के बारे में मुझे पता है, जैसे कि मुझे पता है ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में, वो मैं आपको वीडियोस में अलग से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो उसका भी मैं आपको वीडियो नेक्स्ट या फिर अपकमिंग वीडियोस में दूंगी। और सारा एक्सपीरियंस मैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू, जो भी मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स पढ़े हैं, तो उनके थ्रू मैं आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। तो और एनआईटी कह रही हूँ, ट्रिपल आईटी नागपुर भी बहुत सही है, काफी अच्छी अच्छी कंपनियां, ओला उबर, सब चीजों में लोगों का प्लेसमेंट हुआ है। अब 12th नंबर पे है ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में सीएससी ब्रांच के लिए 350 से लेकर के 385 तक हमें गेट स्कोर चाहिए। उसके बाद टॉप 13 पे ट्रिपल आईटी नया रायपुर है और ट्रिपल आईटी नया रायपुर में सीएससी के लिए 389 गेट स्कोर मिनिमम गेट स्कोर चाहिए। और 40 नंबर पे ट्रिपल आईटी यूएनए ऊना और इसका जो सीएससी ब्रांच है उसमें 350 से लेकर के 416 तक गेट स्कोर मिनिमम गया था पिछले साल। तो इस साल करंट सिनेरियो में हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन हाँ हम ये स्कोर को एनालाइज करके, इन स्कोर को देख करके हम ये चीजें जरूर बता सकते हैं कि हाँ हम उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं, हमारे इतने गेट स्कोर है तो इतने इतने चांसेस बन सकते हैं। तो कोशिश करना बहुत अच्छी बात है और ये हम जो चीजें कर रहे हैं ये तरीके का क्या है, कोशिश ही तो है, ठीक है। तो चलिए
ये चीजें हमारी बातें यहाँ पे खत्म हुई और हमने जाना ये सब चीजें। बाकी जो आगे की इन्फॉर्मेशन होगी, आपको कुछ चाहिए, कुछ मतलब डाउट होगा आपको, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज करिएगा, ठीक है, क्वेश्चंस को पूछिएगा, ताकि क्योंकि ये ट्रिपल आईटीज के बारे में जो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, ये एक स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट था, उसने मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखा कि दीदी मुझे ये ट्रिपल आईटी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई। और ये अच्छा भी है क्योंकि एनआईटीज के बारे में तो चीजें पता थी, मैंने बताया, तो ट्रिपल आईटी के बारे में क्यों नहीं, अगर वो सीसीएमटी काउंसलिंग के थ्रू जुड़ी हुई है तो ये बारे में भी हमें जानना चाहिए, है ना। तो एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको गैप नहीं चाहिए, आई मीन जो ड्रॉप नहीं लेना चाहते और जिनके पास इतना मतलब टाइम नहीं है ना, लेकिन उनके पास पैसा भरपूर है, तो प्लीज आप ट्रिपल आईटी में एडमिशन ले सकते हो और वहाँ अच्छे खासे प्लेसमेंट होते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको एमटेक करना है तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अच्छा है कि आप ट्रिपल आईटी में एडमिशन ले लें। और बहुत सारी ट्रिपल आईटीज है, इवन अगर आपका गेट कट ऑफ भी क्रॉस नहीं होता है, मतलब आप गेट क्वालिफाई नहीं होते हैं, दैट केस में क्या कर सकते हो, आप अलग अलग ट्रिपल आईटीज के खुद के उनके एग्जाम होते हैं, उनमें आप अपियर हो सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो और सारी चीजें उनके रिक्रूट जो भी उनका जो काउंसलिंग है उस पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो सीसीएमटी के लिए जो भी ट्रिपल आईटीज ऐसा कुछ करती हैं तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर इवन आपका गेट स्कोर क्वालिफाइंग है तो आप ट्रिपल आईटी में जा सकते हो, डिफरेंट ट्रिपल आईटीज में। और ऑलमोस्ट सभी ट्रिपल आईटीज का मुझे लगता है सभी ट्रिपल आईटीज का जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, इक्वल टू एनआईटीज होता है। तो बस ये है कि डिफरेंस दोनों में एनआईटी और जो ट्रिपल आईटीज का है वो चीजें हम बाद में देखेंगे, ठीक है, अपकमिंग वीडियोस में। लेकिन अभी मैं फिलहाल ये बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ टैग का डिफरेंस होता है कि भाई वो एनआईटी है ट्रिपल आईटी है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता। प्लेसमेंट ट्रिपल आईटी ने एनआईटी को पीछे छोड़ दिया है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा ट्रिपल आईटीज में होते हैं, तो आप चीजें समझ पा रहे होंगे। और बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि सारे जो ये ट्रिपल आईटी जो सीसीएमटी के जो काउंसलिंग होने के बाद भी लोग क्या करते हैं कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी दिल्ली, इन सब का जो फॉर्म भरते हैं, ट्रिपल आईटी बैंगलोर भी है। बस इसमें दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है करिकुलम, ठीक है, आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, और प्लस में फीस भी ज्यादा होती है, ठीक है, एनआईटीज में फीस कम होती है, उसमें तो कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है। लेकिन हाँ, ये भी चीजें हैं कि डिफरेंट ट्रिपल आईटीज गेट स्कोर पे स्टाइपेंड देती है कि नहीं, ये सारी चीजें हम अपकमिंग वीडियोस में जानेंगे। अभी तो हमने इस कट ऑफ के लिए बात की है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।